नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुरिंदर कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एमएस वर्ड की सीरीज़ में एक और नए टॉपिक को, यानी कि आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा ब्रेक्स ऑप्शन के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हमने एमएस वर्ड को ओपन करके रखा है। ठीक है, और आज यहाँ पर हम सीखेंगे ब्रेक होता क्या है, ठीक है, और उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। और इसी के साथ आज आपको बताया जाएगा कि ब्रेक्स ऑप्शन को आप इस्तेमाल कहाँ कर सकते हो, यानी कि उसके यूसेस भी तो पता होने चाहिए ना कि आप कोई भी अगर काम कर रहे हो तो मतलब उसका आप यूज़ कहाँ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेती हूँ। पैराग्राफ गाइज वही सेम शॉर्टकट इस्तेमाल करके मैं ले रही हूँ, और शॉर्टकट मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ और फिर से बता रही हूँ कि पैराग्राफ इंसर्ट करने का जो शॉर्टकट होता है वो होता है =RAND। ठीक है, राउंड ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ठीक है, तो आपको भी ये वाला शॉर्टकट इस्तेमाल करना है और फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर भी ये इस प्रकार का जो पैराग्राफ है ये आ जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो पैराग्राफ होता है ना, एमएस वर्ड में पहले से इंस्टॉल्ड होता है प्रैक्टिस के लिए। तो जस्ट आपको करना क्या है, ओनली शॉर्टकट प्रेस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पैराग्राफ आ चुका है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रेक्स ऑप्शन होता क्या है। ब्रेक यानी कि मान के चलिए कि अगर आप कोई भी किसी भी प्रकार का आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, हो सकता है कि आप अगर असाइनमेंट ही बना रहे हो। ठीक है, हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर आप असाइनमेंट बना रहे हैं और आप चाहते हो कि असाइनमेंट जो है वो मान के चलिए कि 4 पेज की है, 5 की है ना, और आप चाहते हो कि हर एक पेज पर आप डिफरेंट बॉर्डर देना चाहते हो, और यदि आप ब्रेक्स इंसर्ट करते हो, ठीक है, तो आप जैसा भी बॉर्डर आप चाहते हो, जैसी भी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग आप मतलब वो बॉर्डर अलग अलग पेजों पर अलग अलग लगा सकते हो। और यदि आपने ब्रेक नहीं किया होगा, ब्रेक ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं किया, पेज ब्रेक नहीं किया होगा, तो इससे क्या होगा कि सेम ही जो भी आप इंसर्ट कर रहे हो, जैसे मान के चलिए कि आप बॉर्डर ही इंसर्ट कर रहे हो, तो वो सभी पेजों पर सेम अप्लाई होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए और अपनी असाइनमेंट को और भी ज़्यादा इफेक्टिव लुक देने के लिए आपको ब्रेक ऑप्शन का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, और ये तो थी एक एग्जांपल। आप अगर चाहते हो तो आप न्यूज़पेपर की एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, उसमें बखूबी ब्रेक ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कुछ जो हमारी न्यूज़ होती है, ठीक है, या हेडलाइंस होती है, वो इस फॉर्म में होती है ना, ये पैराग्राफ के फॉर्म में, और उसी के बीच में क्या होता है, या फिर आप देख सकते हो कि कुछ नेक्स्ट पेजेस पर न्यूज़पेपर के जो होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि कुछ जो न्यूज़ होती हैं वो एज अ कॉलम दी जाती हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, कॉलम्स बने होते हैं। तो आप ब्रेक्स ऑप्शन को कुछ उस प्रकार का अगर आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो न्यूज़पेपर की तरह, तो वहाँ पर भी आप इजीली और बखूबी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं ब्रेक ऑप्शन है कहाँ, यानी कि यहाँ से आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर बहुत सारी टैब्स। ठीक है, ऊपर की तरफ। तो आपको अगर ब्रेक ऑप्शन इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपको कहाँ पर क्लिक करना है, आपको क्लिक करना है लेआउट ऑप्शन के ऊपर। अब आप देख सकते हैं कि जब आपने लेआउट टैब के ऊपर हमने जैसे क्लिक किया तो हमारे सामने ये देखिए ब्रेक ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो आपको भी इसी प्रकार लेआउट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ब्रेक ऑप्शन आपको ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे अब हम करते हैं ब्रेक के ऑप्शन पे क्लिक। तो गाइज, आपको मैं पहले ये बता दूं कि जो ब्रेक ऑप्शन होता है, ठीक है, ब्रेक्स जो हमारी होती हैं वो उसकी जो होती है कि 3 टाइप्स होती हैं बेसिकली। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको 2 टाइप्स नज़र आ रही हैं, पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक। ठीक है, फिर पेज ब्रेक के अंडर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। ब्रेक ऑप्शन जो है हमारा वो हो गया 2 टाइप्स का, पेज ब्रेक का और सेक्शन ब्रेक का। सबसे पहले हम कवर करेंगे हमारे पेज ब्रेक को। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है हमारा पेज ब्रेक, और इसके अंडर हम 3 ऑप्शंस और देख रहे हैं, पेज का, कॉलम का और टेक्स्ट रैपिंग का। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं पेज ब्रेक को। चलिए, पेज ब्रेक होता है जैसे मान के चलिए कि आप कोई असाइनमेंट बना रहे हैं, ठीक है, और आपने क्या किया, आपके पास पूरा मटेरियल था असाइनमेंट का, कि मान के चलिए कि आपने पोल्यूशन पर असाइनमेंट बनानी है, आपके पास क्या है, मटेरियल है रिक्वायर्ड। आपने क्या किया, एमएस वर्ड ओपन किया, ओपन करते ही आपने क्या किया, झट से उसको टाइप कर डाला, यानी कि जितना आपके पास मटेरियल था उसको टाइप कर दिया। अब आपको याद आया बाद में कि भाई मैंने टाइटल पेज के लिए तो जगह ही नहीं
बचाई है ना, टाइटल पेज था ही नहीं। तो टाइटल पेज को अगर आप बनाना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपका जितना भी डाटा है, आपको जितना आपने टाइप किया है, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पे चला जाए, तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर मान के चलिए कि मेरा ये कर्सर है, ठीक है, स्टार्टिंग में। अब मैंने क्या किया, ब्रेक्स ऑप्शन पे क्लिक और पेज पे क्लिक। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितना भी ऊपर की तरफ डाटा था वो सारा का सारा कहाँ आ गया, नीचे सेकंड पेज पर आ चुका है। मैंने तो भाई इसको डिलीट नहीं किया अब, है ना, नौबत ही नहीं आई डिलीट करने की। और इसी के साथ हमारा दूसरा काम भी हो गया, यानी कि हमें यहाँ पर टाइटल पेज चाहिए था तो ब्लैंक पेज हमारे पास आ चुका है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर आप चाहते हो ना डाटा को ट्रांसफ़र करना, मान के चलिए अब आपका कर्सर, और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर आपका कर्सर होगा, ठीक है, जैसे ये वाले पैराग्राफ से मैंने पहले कर्सर रखा था तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ डाउन हो गया, यानी कि नेक्स्ट पेज पर आ गया। अब यहाँ पर हमारा कर्सर है, मान के चलिए यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। और अगर आप अब यहाँ पर ब्रेक लगाते हो, जैसे ये पेज ब्रेक किया, तो अब क्या होगा, देखो पहले वाला पैराग्राफ सेकंड पेज पे रह गया, ठीक है, और जो बाकी का था कर्सर के बाद वाला वो सारा का सारा नेक्स्ट पेज पर ट्रांसफ़र हो चुका है। ठीक है, तो आप भी इस प्रकार से पेज ब्रेक को इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन के बारे में। तो हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कॉलम ब्रेक का। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉलम बना लेते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ होगी पहले से बनी तभी तो उसको ब्रेक कर सकती है ना। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको बनाना है कॉलम। यहाँ से आप कर सकते हो 2, 3, लेफ्ट, ठीक है, राइट, ये होती हैं उसकी जो भी सेटिंग्स आप जिस प्रकार से आप करना चाहते हो। मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2। ठीक है, जब मैंने 2 किया तो आप पहले ये देखिए कि हमारा जो रूलर था वो भी डिवाइड हो चुका है 2 मार्जिन्स में, इस साइड में और इस साइड में। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो कॉलम है वो बन चुका है। और गाइज अब आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर अगर हम कोई डाटा टाइप कर रहे हैं, ठीक है, जैसे फिर से मैं वही वाला पैराग्राफ ले रही हूँ, अब एंटर कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो कि जब मैंने यहाँ पर शॉर्टकट इस्तेमाल किया कॉलम लगाने के बाद, ठीक है, मैंने 2 का सिलेक्ट किया था ऑप्शन, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अल्टीमेटली 2 ऑप्शंस बन चुके हैं, यानी कि 2 कॉलम्स बन चुके हैं। ठीक है, हमारा डाटा हो गया कॉलम में। और यदि आप भी इस प्रकार का करना चाहते हो, ठीक है, तो आप भी पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ से कॉलम को इंसर्ट, ठीक है, आप चाहते हो 1 करना तो 1 कर दीजिए, 2 चाहते हो तो 2 कर दीजिए, 3 चाहते हो तो 3 कर लीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जैसे यहाँ पर हमारा है पैराग्राफ, पहले मैं कर रही हूँ 1, जैसे यहाँ पर हम कॉलम ले रहे हैं, मैं कर देती हूँ 1, यहाँ पर अब हम डाटा लेंगे। ठीक है, जैसे पैराग्राफ मैंने टाइप किया, यहाँ से हम करते हैं 2। तो अब आप देखिए कि हमारा जो जितना भी हमने ऊपर की तरफ डाटा रखा था, ठीक है, जो भी हमने पैराग्राफ लिया था वो एक ही साइड पर आया है, ठीक है, यहाँ पर नहीं आया। और यदि आप यहाँ पर कुछ टाइप करना चाहते हो तो आपका जो कर्सर है वो इधर नहीं आ रहा। ठीक है, मान के चलिए कि आप यहाँ पर कुछ टाइप करना चाहते हो, आप चाहते हो ना कि ये वाला साइड तो खाली है, भी दूसरा पेज क्यों हमने लेना है, यहीं पर कुछ कर देते हैं टाइप, है ना। तो आपका जो कर्सर है वो यहाँ पर नहीं आ रहा, तो आपको करना क्या है, सबसे लास्ट में जाना है, ठीक है, कर्सर को रखना है और फिर लेआउट ऑप्शन पे आकर कॉलम को ब्रेक। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने कॉलम ब्रेक किया, यानी कि कॉलम को तोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या है कि कर्सर आ चुका है। अब यहाँ पर आप कुछ भी जो भी टाइप करना चाहते हो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब आप देख सकते हो, ये देखिए। अब मैंने इसको क्यों कहा था कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप जब पढ़ते हो, मान के चलिए कि अगर हम एजुकेशनल सिस्टम की बात करें तो कुछ बुक्स होती है ना जिसमें क्या होता है कि एक साइड पे इंग्लिश होती है, ठीक है, और उसको दूसरी साइड पे क्या होता है कि ट्रांसलेट किया जाता है उसकी वर्डिंग को, है ना। हिंदी में कर सकते हो या पंजाबी में, जिस भी लैंग्वेज में आपको अच्छा लगे। तो अगर आप भी इस प्रकार से कुछ ट्रांसलेट करना चाहते हो कि आपका जो डाटा है एक तरफ इंग्लिश में आ रहा है, ठीक है, दूसरी तरफ आप चाहते हो उसका मैं ट्रांसलेशन आप दे दूं, तो उसको आप क्या है ईजिली यहाँ पर आप कॉलम ब्रेक्स को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इसी के साथ आप न्यूज़पेपर में भी देखते हो, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वहाँ पर भी कॉलम ब्रेक का जो इस्तेमाल है वो अच्छे से और बहुत ही बखूबी तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो आप भी इस प्रकार से कॉलम ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है,
तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे ऑप्शन की तरफ, जो है हमारा पेज ब्रेक के अंडर ही टेक्स्ट रैपिंग का। ठीक है, तो मैं यहाँ से पहले ले लेती हूँ न्यू फाइल, और यहाँ पर फिर से हम करते हैं डाटा टाइप। ये देखिए हो गया कितनी जल्दी टाइप, यानी कि यहाँ पर क्या था, हमने फिर से शॉर्टकट इस्तेमाल किया। और अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मान के चलिए कि आप चाहते हो, यहाँ पर आपको क्या है कि टेक्स्ट रैपिंग आप इस्तेमाल करना चाहते हो। ठीक है, ये क्या करेगा कि जैसे मान के चलिए कि आपने असाइनमेंट बना ली, अब आप अपनी असाइनमेंट को देख रहे हो, रीड कर रहे हो, लेकिन आपको क्या है किसी चीज़ की कमी लग रही है। मान के चलिए आपको ऐसा है कि यार यहाँ पर तो मैंने पिक्चर इंसर्ट करनी थी, मैं तो भूल गया। अब यहाँ पर आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है इस वाली जगह पर, या ठीक है, तो आपको क्या है कि जगह बनानी पड़ेगी कि पिक्चर कहाँ से एडजस्ट करूँ। ठीक है, तो अगर आप पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, टेक्स्ट को रैप कर देना है। अगर आप एंटर भी करते हो, मान के चलिए हम एंटर कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से क्या है स्पेस दे रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है कि अगर आप टेक्स्ट रैपिंग करते हो तो आपका क्या है, एक तो डाटा जो है वो सीक्वेंस में आ जाएगा, लाइनिंग में, यानी कि एक नेक्स्ट पैराग्राफ नहीं स्टार्ट होगा। लेकिन जब एंटर करते हो ना, तो जैसे मान के चलिए कि यहाँ से मैं, ये मेरा कर्सर है, ठीक है, अब मैं कर रही हूँ एंटर, तो इसने क्या अलग से इसको क्या कर दिया, पैराग्राफ में शो कर दिया। ठीक है, और यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेक्स्ट को रैप कर देना है। इससे क्या होगा कि एक तो नया पैराग्राफ नहीं शो होगा, यानी कि आपकी जो लाइंस है वो सीक्वेंस वाइज ही चलेंगी। इसी के साथ आपको क्या है, यहाँ पर ईजिली आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर क्या है, ब्रेक का ऑप्शन, आपको क्या करना है, टेक्स्ट रैप। अब हमारा जो कर्सर है मान के चलिए यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, आपको क्या करना है, टेक्स्ट रैप। ठीक है, और फिर यहाँ से हम कर देते हैं टेक्स्ट रैप। ठीक है, यहाँ से कर देते हैं, यानी कि ये टेक्स्ट की क्या हो रही है, रैपिंग हो रही है। अब आप देख रहे हैं यहाँ से क्या है कि वो जो स्पेस है वो अल्टीमेटली क्रिएट होती जा रही है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसको क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को रैप कर सकते हो। ये देखिए, यहाँ से आप टेक्स्ट को रैप करते जाइए, और ये अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी जो स्पेस है वो थोड़ी सी, हमको जो स्पेस है वो मिल चुकी है, यानी कि हम यहाँ पर ईजिली क्या कर सकते हैं, पिक्चर को इंसर्ट, यानी कि अब पिक्चर इंसर्ट करके देखते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक, देन यहाँ से आपको पिक्चर उठानी है। ठीक है, जिस भी लोकेशन पर है, मान के चलिए ये मैं लोगो वाली ले रही हूँ। ठीक है, इसको कर देते हैं इंसर्ट। अब इसकी पोजीशन को करते हैं टाइट, और इसको करते हैं मूव। तो ये देखिए यहाँ पर आप भी जिस भी पिक्चर को आप लगाना चाहते हो, आप अप्लाई करना चाहते हो, उसको आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, उसका साइज़ अगर आप इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हो तो कर सकते हो। ओके, तो आप देख सकते हो, यानी कि टेक्स्ट रैप का मतलब हो गया कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, आपने कोई डॉक्यूमेंट बना लिया है और बाद में अगर आप उसको इंसर्ट करवाना चाहते हो, तो उसके लिए आप एक सूटेबल क्या है कि स्पेस क्रिएट कर सकते हो जब भी आप टेक्स्ट को रैप करते हो। ठीक है, तो इसके लिए आप टेक्स्ट रैपिंग को इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वाले ऑप्शन के बारे में। तो हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सेक्शन ब्रेक का। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेक्शन ब्रेक के बारे में। तो चलिए फिर से ब्रेक ऑप्शन पे चलते हैं। लेआउट टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद तो ब्रेक के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर सेक्शंस बनाने होते हैं। ठीक है, यानी कि मान के चलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है मेरा क्या कर्सर। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या करना है, अब गाइज आपको जैसे पेज ब्रेक के अंडर ऑप्शन मिली थी ना, जैसे पेज का था, कॉलम का, टेक्स्ट रैपिंग का, तो उसी प्रकार आपको क्या है सेक्शन ब्रेक्स में भी अलग 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 क्या है कि ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे नेक्स्ट पेज, कंटिन्यू, इवन और ओल्ड पेज का। ओके, तो हम करते हैं यहाँ से नेक्स्ट पेज, यानी कि यहाँ पर क्लिक रखा। अब हम करेंगे
नेक्स्ट पेज। तो आप देख सकते थे कि जहाँ से हमने कर्सर था हमारा, ठीक है, उसके बाद हमने किया नेक्स्ट पेज, तो बाकी का जितना सारा डाटा था वो ट्रांसफ़र होकर आ गया नेक्स्ट पेज पे। ओके, और यदि अब आप नंबर देंगे, यानी कि यहाँ पर मैं कर रही हूँ कंटिन्यू। ओके, देखिए जब हमने नंबर दिया, जैसे यहाँ पर था 1 2 3, ठीक है, 3 ही लाइन थी, तो ये हो गया 3 लाइन, यानी कि 3 नंबर यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। और बाकी का डाटा हमारा कहाँ गया, चला नेक्स्ट पेज के ऊपर चला गया। और यदि आप सेक्शन को चेक करना चाहते हो कि आपने कहाँ कहाँ सेक्शन लगाए हैं, ठीक है, पैराग्राफ में, यानी आपका एक ये हो गया, ठीक है। और अब हम यहाँ से करते हैं इसको, ये हो गया हमारा ब्रेक। अब हम करते हैं कंटिन्यू। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जब मैंने पहले वाले ब्रेक को इस्तेमाल किया, ठीक है, यानी कि यहाँ पर मैंने क्या किया था, सेक्शन ब्रेक को इस्तेमाल किया, यानी कि नेक्स्ट पेज किया, तो डाटा हमारा क्या हुआ, नेक्स्ट पेज पे चला गया, ठीक है। और जब मैंने कंटिन्यू किया तो क्या हुआ कि जो जहाँ पर मेरा कर्सर था वहाँ से एक ब्रेक इंसर्ट हुआ, लेकिन जो डाटा था वो नेक्स्ट पेज पे नहीं गया, वो वहीं पर रहा, यानी कि कंटिन्यूसली चला, ठीक है। और ये देखिए, और यदि आप इवन और ओड पेज वाइज अगर आप करना चाहते हो सेटिंग, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। यानी कि आपको अगर आप सेक्शन देखना चाहते हो ना कि आपने कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया, तो आप होम टैब में जा करके यहाँ से इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जहाँ से हमने सेक्शन इंसर्ट किए थे वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि सेक्शन ब्रेक, हमने यहीं से तो किया था ना पहले, यहाँ कर्सर था और सेक्शन ब्रेक को इस्तेमाल किया, और यहाँ पर आ गया ना सेक्शन ब्रेक, उसी के साथ यहाँ पर आ रहा है नेक्स्ट पेज, क्योंकि हमने ऑप्शन कौन सी इस्तेमाल करी थी, नेक्स्ट पेज वाली, तो यहाँ पर वो दिखा रहा है, ठीक है। और फिर से यहाँ पर दिखा दिया उसने सेक्शन ब्रेक कॉन्टीन्यूज़, यानी कि यहाँ पर हमने कॉन्टीन्यूज़ का ही तो इस्तेमाल किया था। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपका जो ब्रेक है सेक्शन का वो कहाँ कहाँ लगा है। ओके, ठीक है। और इसी के साथ गाइज आप यहाँ से नंबरिंग भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने की, मान के चलिए यहाँ पर है हमारा कर्सर, ठीक है, और यहाँ पर हम कर रहे हैं लाइन नंबर। अब यहाँ पर क्या है, लाइन नंबर में आपको क्या मिलेगा, अगर आप नन कर रहे हो, ठीक है, तो क्या है कि कहीं पर भी आपको क्या है, इस पेज पे नंबर नहीं शो हो रहे, ठीक है, 1 2 3 जो मैंने लाइन के अकॉर्डिंग लगाए थे, यहाँ पर नंबर्स नहीं दिखाई दे रहे। अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो आप यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 2 3 ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है। अगर आपने कंटिन्यू किया है तो क्या है कि यहाँ से कंटिन्यूटी में काउंटिंग जो है वो चलेगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस में चलेगी। और यदि आप क्या करोगे, यहाँ से पहले मैं क्या कर रही हूँ, नन कर रही हूँ, ठीक है। और यदि आप करोगे रीस्टार्ट ईच पेज, यानी कि जितने भी आपके पेज होंगे ना, तो आपकी काउंटिंग भी क्या है दोबारा से स्टार्ट होगी। जैसे यहाँ पर हमने कर दिया रीस्टार्ट ईच पेज, और आप देख सकते हो यहाँ पर क्या थी, लाइन 1 2 3, ओके। अब क्या किया, यहाँ से पेज ब्रेक हुआ, ठीक है, और फिर से क्या काउंटिंग है, फिर 1 2 3 से स्टार्ट हो रही है, ओके। तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज होप कि आपको ये वाले जो ब्रेक ऑप्शन थे ये इजीली समझ में आए होंगे, और आप भी इनको इस्तेमाल करके किसी भी प्रकार का जिस डॉक्यूमेंट आप बनाना चाहते हो, ठीक है, अगर आप सेक्शन क्रिएट करना चाहते हो, आप कॉलम्स बनाना चाहते हो, यानी कि आप ट्रांसलेटर का अगर इस्तेमाल करना चाहते हो ना, कि एक तरफ इंग्लिश में हो, दूसरी तरफ वो ट्रांसलेट हुआ हो पंजाबी या फिर हिंदी में, तो आप वहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी के साथ बेल आइकन को हिट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली जो नेक्स्ट हमारी वीडियोज़ हैं, ठीक है, उनके बारे में इंफॉर्मेशंस मिलती रहे। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और धन्यवाद।